खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। लघु सिंचाई योजना से दिए जाते किसान मन ला नलकूप में अनुदान। मछली पालन तालाब में जलीय वनस्पति के नियंत्रण के तकनीक। पत्ता गोभी के सौरव अगैती वैरायटी और सेमी के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही और ये बदलाव मन ला किसान मन अपना के फायदा उठा सकत है। सिंचाई के क्षेत्र में बढ़ोतरी करे के उद्देश्य ले राज्य सरकार को तिले लघु सिंचाई योजना चलाए जाते। ये योजना में नलकूप में अनुदान दिए जाते। ये योजना में वैसे तो सभी श्रेणी के किसान मन शामिल हो सकत है, लेकिन लघु सीमांत, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला किसान मन ला प्राथमिकता दिए जाते। ये योजना के अनुसार विभाग को तिले लक्ष्य बना के स्वीकृत प्रकरण ला अनुदान दिए जाते। एक अलावा नलकूप में पंप प्रतिस्थापन पर खर्चा के 50% तक के अनुदान घलो दिए जाते। ये प्रकार से लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत नलकूप निर्माण करके किसान मन अपन सिंचाई के जरूरत के पूर्ति कर सकत है और अपन खेती ला बने ढंग ले करके देश और समाज के सेवा कर सकत है। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में उमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मछली पालन वाला तालाब में जलीय वनस्पति होले मछली उत्पादन ला नुकसान पहुँचते। काबर के जलीय वनस्पति के कारण सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के आपूर्ति में रुकावट पैदा होते। एक अलावा मछली मन के रहे के जगह ला वनस्पति हा घेर लेते। ये समस्या के नियंत्रण पर तालाब में समय समय में जाल डाल के वनस्पति ला निकालते रहना चाहिए। एक अलावा कुछ रसायन के छिड़काव करके घलो वनस्पति के नियंत्रण करे जा सकत है। ये प्रकार से वनस्पति नियंत्रण ले तालाब में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होते। अब खेती से संबंधित खास खबर। वन भूमि अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रदेश के सुदूर अंचल में रहिया 2.16 लाख वनवासी ला अधिकार पत्र दे जाही। साल 2012-13 में शेष 1 लाख हितग्राही ला निःशुल्क धान बीज एवं उर्वरक के मिनी किट दे जाही, जेकर पर 12.40 करोड़ के प्रावधान हावय। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। इंदिरा सीड ड्रिल का में उपयोग किया जाता है। बुआई का है जिसमें बीज और खाद जो है एक साथ हम इसमें लगा सकते हैं और इस यंत्र का जो कीमत है 6,720 रुपये है और अनुदान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसमें 50% दिया जा रहा है। इस प्रकार कृषक को यह 3360 रुपये में मिलेगा और इसकी कार्य क्षमता देखें आप 1 एकड़ प्रतिदिन है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। पत्ता गोभी के व्यावसायिक खेती करे बर एक उन्नत किस्म है सौरव अगैती, जौन हा वर्षा और ताप के प्रति सहनशील होते। सौरव किस्म के पत्ता गोभी हा बोआई के बाद लगभग 50 दिन में तैयार हो जाते। ये किस्म के पत्ता गोभी मन नीला हरा रंग के फूल, ज्यादा ठोस और ज्यादा बड़े होते। एक पत्ता गोभी के वजन 1 किलो के लगभग होते। ये प्रकार से सौरव किस्म के गोभी हा ज्यादा उत्पादन देवैया किस्म आए। अगर कोनो किसान नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन धान और गेहूं के फसल के अलावा सब्जी भाजी के खेती घलो करत हवय और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हवय। ऐसन है ग्राम केचुआ के किसान अजय भैया अपन 1 एकड़ के खेत में सेमी के सब्जी उन्नत तरीका ले करत हवय। जानकारी देवत भैया बताथे कि सेमी के खेती में ओला निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में लगभग 15 ले 20 हजार रुपए के खर्चा आए हवय। अब ओला अनुमान है कि अपन उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 40 ले 45 हजार रुपए तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और उहो मन उन्नत तरीका ले खेती लगा के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकत है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला। जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है।
आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान फल और सब्जी मन के का भाव है। आज मनेन्द्रगढ़ कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1080 रुपया और अधिकतम 1455 रुपया प्रति क्विंटल। आज जगदलपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1113 रुपया और अधिकतम 1318 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोंडागांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1075 रुपया और अधिकतम 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज केसकाल कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1118 रुपया और अधिकतम 1665 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में करेला के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार कर रहा व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 25 ले 30 रुपया है, उन्हें चिल्हर में यह 35 ले 40 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज मनेन्द्रगढ़ कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। एक प्रति चक्रवात जो राजस्थान के ऊपर स्थित था पिछले दिनों, अभी वो पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर स्थित है और उसके कारण जो है छत्तीसगढ़ के ऊपर जो है उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं जो कि दिल्ली और पंजाब की तरफ से आ रही है। इसके कारण ठंडक है और चूँकि सैटेलाइट पिक्चर में कोई भी बादल नहीं है इसलिए अभी मौसम खुला रहेगा और दिन में धूप थोड़ी तेज लगेगी परंतु ठंड रहेगा। अभी आगामी दो दिनों तक जो है मौसम इसी तरीके का रहेगा, तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा और अभी मौसम शुष्क रहेगा, कोई बारिश वगैरह की संभावना अभी बिल्कुल नहीं है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें।
अजी आयल पानी झिमिर झिमिर हाथ में नांगर धरे तुतारी मगन होके बोले रे संगी अर्त तता बैला भुइया के भगवान गैया भुइया के भगवान रे संगी अर्त तता। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी मन के स्वागत है और जय जोहार है। संगवारी हो तुमन जाना था कि कृषि दर्शन के कार्यक्रम हाँ नीमगा किसान भाई मन पर बनाए गए हवा है। कई ठन ऐसे ज्ञान है जिन ला तुमन जानिहा त कम जगह में और कम फायदा में बहुत अकन तुमन फायदा उठा सकत हो। हमार किसान भाई मन हाँ खेती किसानी के संग में छोटे से लेकर बड़े से बड़े अगर एक ठन धंधा कर सकत है तो आए पशुपालन के। खेती के संग संग में छोटे जगह में 2-4 ठन गाय भैंस बैल ऐसे कुछ भी पशुपालन अगर तुमन करिए तुम्हारा बहुत फायदा हो है। और उमा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होते तो गाय के जो पालन है तेला तुमन संगी हो कर सकत हो। तो उन्नत किस्म से गो पालन कैसे करे जाए, कम जगह में कम खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा दूध कैसे ले जाए, आवा यही बात के जानकारी आज ले लेते हैं। गोपालन के लिए सबसे पहली और अहम बात ये होती है कि गोपालक ने कौन सी नस्ल का चयन किया है। उन्नत नस्ल की गौएं न सिर्फ दुग्ध उत्पादन को लेकर लाभकारी होती हैं बल्कि उनसे प्राप्त बैल भी बलशाली और अधिक काम करने वाले होते हैं। पशुपालन में नस्ल सुधार को पर्याप्त महत्ता दी जानी चाहिए। अपने डेयरी या खलिहानों के पशुओं का नस्ल सुधार से हमारी माली हालत सुधरती है। देसी या फिर कमतर आर्थिक लाभ देने वाले पशुओं में देखा तो ये गया है कि उनके पालन पोषण में व्यय अधिकतम होता है। हमारे गांव, कस्बों और शहरों के वे गोपालक जो व्यावसायिक तौर पर डेयरी चलाते हैं वे उन्नत नस्ल के पशुओं से अपने व्यवसाय को अच्छी बढ़त दे सकते हैं। कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया नस्ल सुधारने में सबसे ज्यादा सहायक साबित होती है। कृत्रिम गर्भाधान के जरिए नस्ल के सुधार में नस्ल का चुनाव वो गंभीर मुद्दा होता है जिस पर एक गोपालक का भविष्य टिका होता है। इस बात को लेकर आधुनिक विचारों के गोपालक पूरी तरह से चौकस हैं और इसका नतीजा समूचे छत्तीसगढ़ को आने वाले कुछ वर्षों में देखने को भी मिल जाएगा। विशेषज्ञों और पशु चिकित्सकों की राय लेने वाले पशुपालकों को ये राय भी मिल जाया करती है कि क्षेत्र विशेष के लिए कौन सा नस्ल उत्तम होगा। इतना ही नहीं, जानकारों से और भी बहुत कुछ जानने सीखने को मिला करता है। मसलन गर्भवती गौओं की देखभाल किस तरह की जानी चाहिए, पैदा होने वाले बछड़े को किस तरह की सुरक्षा दी जानी चाहिए और उसके लिए क्या बेहतर होता है वगैरह। संगी हो, कुछ भी अगर पशु पालन करना है तो गौ पालन करना है तो सबसे पहले ओकर जो रखे के जगह है तेन कैसे होना चाहिए, पानी और चारा की व्यवस्था कैसे होना चाहिए, ये 2-3 ठन बात ऐसे बहुत महत्वपूर्ण होते जेला को ध्यान देवो तब बढ़िया से बढ़िया हम दूध के उत्पादन कर सकते हैं। तो आवा देखिन ओकर रख रखाव, कोठा कैसे रहा है, पानी की व्यवस्था कैसे रहा है, चारा कैसे रहा है, कब कब चारा दे जाए, कौन अवस्था में कतका कन चारा दे जाए, अगर गाभिन है तब कैसे दे जाए, दूध देवत है तेन समय में कैसे दे जाए, और दे के बढ़िया विधि का हो सकत है और नाम का है तेन ला जान लेते। हमारे राज्य में बहुत से पशुपालकों ने आधुनिकता को अपनाकर अपने लाभ को कई तरह से बढ़ाया है। आधुनिकता हमें अच्छा प्रबंधन सिखाती है और अच्छा प्रबंधन लाभ की दिशा दिखाती है। अपने पशुधन को होने वाले और हो सकने वाली तमाम बीमारियों और रोगों से बचाव करते हुए अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा और ऊंचा उठाना हर पशुपालक का न सिर्फ कर्तव्य होता है अपितु अधिकार भी। इसके लिए 2 बातों का होना अति आवश्यक है, एक तो जानकारी और दूसरी जागरूकता। पशुओं का आहार, उसके भार, स्वास्थ्य और दूध देने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अगर दिया जाए तो वे गायें जिससे दुग्ध उत्पादन की क्षमता का अभाव है और जो गोपालकों के लिए असमृद्धि कारक है उसे भी अधिक से अधिक दूध देने वाली गाय के रूप में परिणित किया जा सकता है। दिए जाने वाले आहार की मात्रा का निर्धारण जानकारों ने इस तरह से किया है कि पशु को तंदुरुस्ती के लिए 2 किलो दूध उत्पादन के लिए
प्रति लीटर दूध उत्पादन के मान से 400 ग्राम संतुलित पशु आहार खिलाना चाहिए। इसके अलावा हमारे गोधन के आहार में सूखा चारा, हरा चारा, मिनरल मिक्सचर वगैरह का मिश्रण होना चाहिए, जो कि संतुलित आहार कहलाता है। हरे चारे के रूप में खरीफ में चरी, लाबिया, मक्का, ज्वार और रबी में बरसिम, चरी, रिचका अजई वगैरह खिलाया जाना चाहिए। साधारणतया एक साधारण गौ को प्रतिदिन 15 किलो हरा चारा, 5 किलो सूखा चारा, 5 किलो दाना, 30 ग्राम मिनरल मिक्सचर और 30 ग्राम नमक खिलाया जाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान आहार की मात्रा में 20% की वृद्धि कर देनी चाहिए। हरे चारे के रूप में सुबुबुल, सिसबेनिया, खड़िक, क्वेराल, शहतूत वगैरह के पेड़ों की पत्तियां भी खिलाई जा सकें तो बेहतर है। धान के पैरा को यूरिया के साथ उपचारित करके इसे अधिक पोषक और रुचिकर बनाया जा सकता है। पैरा का इस तरह से यूरिया उपचार करना एक पशुपालक को आना चाहिए। संगी हो कुछ भी चीज ल होए अच्छा से ओकर लालन पालन करें, बढ़िया खवाएन पियाएन, लेकिन 2-3 ठन ऐसे बात है जिन मन ह बहुत बाधा पहुंचा सकत है, नुकसान कर सकत है। वो आए रोग राई। तो रोग राई घलो पशु मन लग सकत है, और रोग राई में कहूँ ध्यान नहीं दें तो 1000-1000, 10,000, 20,000 के हमारे पशु खवाए पियाए गाय गरुआ मन के नुकसान हो जाते। तो आवा ये जानीन कि हमारे जो गाय है तेन मन ला कौन कौन प्रकार के रोग हो सकत है, या कौन कौन प्रकार के टीका या दवाई लगाए जाए जेकर से हम पहली से रोग से बाँच भी सकत हन। आवा एक जानकारी ले लेते हैं। नियमित और निर्धारित टीकाकरण और चिकित्सा के माध्यम से अपने गौओं को खुरपका, मुंहपका, गलघोटू, लंगड़िया बुखार ऐसी बीमारियों से बचाया जा सकता है। दुधारू पशुओं में होने वाला थनैला रोग से बचाने के लिए पशुपालकों को चाहिए कि वे गुनगुने पानी से अयन की सफाई करते रहें और लगातार दुग्ध परीक्षण करवाते रहें। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि आसपास के वातावरण को स्वस्थ कैसे बनाए रखें। पशुपालन का काम और भी फायदेकारक हो सकता है यदि इस बात का ध्यान रखा जाए कि हमारे पशुधन को पुष्टता किस तरह से दी जानी चाहिए। पशुपालकों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पशु गृहों को किस प्रकार से व्यवस्थित रखा जाना चाहिए। आइए इस बारे में भी कुछ चर्चा कर लें। किसी भी पशु घर में हवा और प्रकाश का आवागमन निर्बाध होना चाहिए, क्योंकि हवा के लिए पर्याप्त स्थान न रखा गया तो वहाँ हवा जल्दी ही दूषित हो जाती है। खराब वेंटिलेशन का दुष्प्रभाव पशुओं में इस तरह से देखा जा सकता है कि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, क्षय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, उनकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, नवजात बछड़ों में मृत्यु दर बढ़ जाती है, पशुओं के भूख में कमी हो जाती है, पशु सुस्त हो जाते हैं, अपच के शिकार हो जाते हैं, उनके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। पशु रहने के स्थान पर हवा और शुद्ध पानी स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है। पशु आवास की हवा शरीर की गर्मी से गर्म हो जाती है, इसलिए भवन में छत के पास रोशनदान लगाना आवश्यक है ताकि शरीर में सांस द्वारा निकली कार्बन डाइऑक्साइड कमरे से बाहर निकल सके। पशुओं के रहने के स्थान पर शुद्ध और ताज़ी हवा आने के लिए खिड़की उनके सिर की ऊंचाई पर बनाना ठीक रहता है। आधुनिकता को अपनाते हुए यदि गौपालन का काम किया जाए तो ये एक बहुत ही लाभ देने वाला व्यवसाय साबित होता है। चले जाबो जो ही मोर मेला सिरपुरा जिनके, चले जाबो जो ही मोर मेला सिरपुरा जिनके, चले जाबो जो
जोरी मोर मेला सिरपुर राजीव के चल जाबो जोरी मोर मेला सिरपुर राजीव के चल जाबो जोही 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 मोर मेला सिरपुर राजीव लक्ष्मण देवालय गंदेश्वर है भोला नदियों नहा के जल चढ़ाते वास लगे है मोला सिरपुर के है लक्ष्मण देवालय गंदेश्वर है भोला नदियों नहा के जल चढ़ाते वास लगे है मोला जिंदगी के हमारे का ठिकाना चल जाबो जोही मोर मेला सिरपुर राजीव के चल जाबो जोही मोर मेला सिरपुर राजीव मोर तेलिन दाई कुलेश्वर है बाबा शिवरी नारायण सबरी दाई हा मोर खवाए है रामा राजीव के मोर तेलिन दाई कुलेश्वर हवे बाबा दर्शन कर लेते सब देवता के दर्शन कर लेते सब देवता के नहीं फिकर कहीं के नहीं फिकर कहीं के चल जाबो जोही चल जाबो जोही मोर मेला सिरपुर राजीव के चल जाबो जोही मोर मेला सिरपुर राजीव के चल मेला सिरपुर राजीव के मेला सिरपुर राजीव के मेला सिरपुर राजीव के मेला सिरपुर राजीव के संगी हो तो गौ पालन से हमला गोबर अलग मिलते जेकर से हमर खेत मन उपजाऊ बनते दूध मिलते बछड़ा मिलते और संगे संग में गौ पालन से अच्छा उन्नत किस्म के चमड़ा घड़ो मिलते। तो संगवारी हो अगर कम जगह है तब होले या फिर ज़्यादा जगह है तो ज़्यादा ढंग से आज जिस ढंग से बताएगी से तिसे तुमन है गौ पालन करो और फायदा उठाओ आज बस हतके बाकियान दिन तब तक बार जम्मो किसान भाई बहनी मन ला जय जोहार।